क्या प्रेम की पराकाष्ठा देखो। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। मतलब इस पद में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम मानव क्यों बन गए, इससे बढ़िया तो हम वृंदावन के मोर बन गए होते। क्यों? करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, हे करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास। और क्या करते? हे निरखत नंद किशोर, हाँ निरखत नंद किशोर। इतनी संख्या में आप लोग हो, अगर इतनी संख्या में लोग एक साथ इस पद का गान करेंगे ना, तो ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे हो? इतनी संख्या में हो, पुकारो प्रेम से। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्या करते? अधर पिबता घन घोर, अधर पिबता घन घोर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय। रसिक जन कह रहे हैं, कब? श्री परमानंद दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कह रहे हैं
कि अरे ये मोर कितने भाग्यशाली हैं। कभी आप वृंदावन में जहां एकांतिक वन हो, जैसे निधि वन है या तटीय स्थान है, या अभी हमारे गोवर्धन के पास में, कामा के पास में जटेरी धाम है, कभी जाके देखो। जिस गर्भगृह में आपका प्रवेश नहीं है, जबकि आप 3 बार स्नान करते हो, उस गर्भगृह में मोर घुस जाते हैं ठाकुर जी के पास। और तो और छोड़ो, आपके द्वारा दी गई वस्तु ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, एक दिन कर लेंगे, लेकिन उस मोर के मोर पिच्छ को तो रोज धारण करते हैं ठाकुर जी, रोज अपने मुकुट पे सजाते हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, या ते बढ़िया इंसान थे बढ़िया तो हम मोर ही बन गए होते, गिरिराज जी के ऊपर रहते और निरंतर नंद किशोर को निरखते। तभी दोबारा जब मुकुट से नीचे देखा तो अधर पर जब दृष्टि गई, तब कहने लगे, अरे नहीं नहीं मोर नहीं, हम वंशी बन गए होते। अरे वंशी बन गए होते या अधर पर लेट करके खूब अधरामृत को पान करते। और कैसे बोले, घन घोर। वृंदावन में जितने स्वरूप हैं सब ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने इतना सुख किसी को नहीं दिया जितना वंशी को देते हैं। 24 घंटा उसको अपने अधर पर धारण करके रखते हैं। रसिक जन कह रहे हैं, हम क्यों नहीं बने वंशी, हम क्यों नहीं बने मोर, और क्यों ना भय गुंजावन बेली, 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 रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जू की। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी अभी ग्रीष्म काल में और सावन में पुष्प का श्रृंगार तो सब जगह ही होता है। हमारे राधा रमन जी तो इतने छोटे से पड़ जाते हैं कि उनके पुष्पों की गुंजा माला यहाँ लटक नहीं पाती। पर श्री राधा वल्लभ जी के देखो आप, मुकुट पे ऐसे सुंदर सुंदर गुंजा माला लटकी रहती हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे पुष्पों के लटके रहते हैं यहाँ पे। उस समय ऐसा अनुभव किया करो, जब श्याम सुंदर चलते होंगे तो इनका कितना सौभाग्य, ऐसे गालों से स्पर्श होते होंगे, आगे पीछे जाकर के ठाकुर जी के अधर का, ठाकुर जी के गालों का स्पर्श करते होंगे। और कभी कभी आगे भी आ जाते होंगे तो ठाकुर जी, अब जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा है, अब मधुमंगल यहाँ पे बोलो तो ठाकुर जी बातें यूं बात करते होंगे, और जब ऐसे करते होंगे तो फिर पुष्प को हाथ से उठाते होंगे। कितना सौभाग्य इसका। परमानंद दास जी कह रहे हैं, क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन बेली, हे रहत श्याम की ओर, रहत श्याम की ओर, हे परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, स्वर निकालो, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन को चित चोर, गोपिन को चित चोर, हाँ, गोपिन को चित चोर।